अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। देखिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का जो इसमें टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसमें न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेप होती है। इसमें आपका फर्स्ट स्टेप जो थी वो आपका इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। जिसमें से पहला जो स्टेप था इंजेशन के बारे में आपको बता दिया था, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स थे और उसमें डिफरेंट टाइप्स का इंजेशन ऑर्गन था। ठीक है, तो टुडे वी स्टडी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डाइजेशन के बारे में। देखिए इसके बारे में भी बताया गया है कि जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन जो सेकेंड स्टेप है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन जब स्टार्ट होता है, न्यूट्रिशन जब करते हैं तो उसमें जो पहली स्टेप थी कि फूड को क्या किया गया, टेक किया गया, फूड को बॉडी के अंदर टेक किया गया। फूड को जब टेक किया जा रहा है बॉडी के अंदर तो वहां पे इंजेशन का काम खत्म हो गया। अब वहां पे जो दूसरी स्टेप है न्यूट्रिशन की, वहां पे क्या होगा, डाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो डाइजेशन जो दूसरी स्टेप है न्यूट्रिशन की, जो दूसरी स्टेप डाइजेशन है, इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है डाइजेशन, इस प्रोसेस में जो हम लोग फूड को, डिफरेंट वैरायटीज की फूड को ईट करते हैं, डिफरेंट वैरायटीज की जो फूड होते हैं उनको जो हम लोग ईट करते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है तो कोई ऐसे फूड है जिसमें प्रोटीन है, विटामिन, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन और मिनरल्स ये तो स्मॉल अमाउंट में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन सारे ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको ब्रोकन डाउन करना सिंपल सोलुबल फॉर्म में, उसको ब्रोकन डाउन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो जो फूड है, जो फूड हमने ईट किया, उसको सिंपलर फॉर्म में किया जा रहा है, सिंपल यानी साधारण फॉर्म में किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, सॉल्युबल फॉर्म में किया जा रहा है, ताकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड को क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके। अगर हम कोई फूड को वैसे ही ईट कर लें, विदाउट च्यूइंग ईट कर लें, ऐसे खा जाए, तो फूड हमारे बॉडी के इनसाइड जाकर के हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती और उससे हमें ना एनर्जी मिलती है, ना ही ग्रोथ होता है, ना कोई डेवलपमेंट होता है। तो हमें क्या करना, जो फूड है सिंपल फॉर्म में लाना और उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाना, इसका मतलब होता है फूड को क्या करना, डिसॉल्व कर देना। डिसॉल्विंग, डाइजेशन का मतलब ये होता है डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड, यानी जो सॉलिड फूड है उसको क्या करना, डिसॉल्व करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दाल, दाल को क्या करते हैं हम लोग, कुक करते हैं। जब कुक करते हैं तो फिर वो डिसॉल्व फॉर्म में आ गई, फिर उसको हमने खाया तो हमारे बॉडी के अंदर जब जाएगी तो वो डाइजेस्ट होगी। ठीक है, और हम चावल खाते हैं तो चावल खड़ा रह गया, सॉलिड के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग च्यूइंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो इनसाइड जाता है, फिर वो सॉल्युबल फॉर्म में आता है, फिर वो जाकर के डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी फैट वाली चीज है तो उस फैट वाली चीज को हम डायरेक्टली फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फूड का कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट में दो फॉर्म है, मैंने आपको बता भी दिया है। पहला आपका है सिंपल जो फॉर्म है, वो आपका क्या है, शुगर, ये आपका सिंपल फॉर्म है। और दूसरा जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है, जिसका नाम क्या है, स्टार्च। तो जो हम लोग फूड को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, टेक करते हैं, जैसे ग्रेन्स को टेक किया, चावल को टेक किया और आटा वगैरह उससे रोटी बना के खाई, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च। अब ये स्टार्च क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर सोलुबल तो हो गया, चलिए सोलुबल हो गया, लेकिन ये स्टार्च कॉम्प्लेक्स फूड है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये स्टार्च का सिंपलर फॉर्म में आना, सिंपल फॉर्म में आना, ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का, जो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च जो फॉर्म है उसका टूट जाना, उसका टूट करके सिंपलर फॉर्म में आना, यानी शुगर के फॉर्म में आना। जब ये शुगर के फॉर्म में आएगा स्टार्च, तभी तो ये क्या होगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया जाएगा, नहीं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में आना। ठीक है, ऐसे शुगर तो सिंपल फॉर्म में, ये तो क्या होगा, हम कोई ऐसे फूड को ईट करें जिसमें शुगर है तो सिंपलर फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसे फूड है जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें प्रेजेंट है और वो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, स्टार्च है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्टार्च को पहले ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, सॉल्युबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यही जो तोड़ना, ये जो प्रोसेस है, ब्रोकन डाउन करना, तोड़ना,
उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, डाइजेशन। और इस डाइजेशन हमारे लिए जरूरी क्यों है, अगर सॉल्युबल फॉर्म में नहीं आया, सिंपल फॉर्म में नहीं आया, तो डाइजेशन क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर उसका जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसी तरीके से फैट का जो सिंपल फॉर्म हो गया वो शुगर हो गया, जिसे हम लोग ग्लूकोज भी कह सकते हैं। फैट का जो सिंपल फॉर्म होता है, फैट अगर कोई ऐसे फूड को हमने ईट कर लिया जिसमें फैट है, तो ये टूटेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट जाएगा, दो चीजों में टूट जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अगर हमने कोई फूड ऐसे ईट किया जिसमें क्या है, फैट है, तो फैट को, फैटी फूड को हमने ईट किया है, तो वो ब्रोकन डाउन होगा, टूटेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा डाइजेशन में होता क्या है, कौन तोड़ते हैं, कौन सॉल्युबल फॉर्म में लाते हैं। तो ये जो फैट वाले फूड है, वो फैट वाले फूड स्मॉल सिंपल फॉर्म में टूटेंगे, जिसका नाम क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। चलिए, इसके अलावा अगर हमने कोई प्रोटीन वाले फूड को ईट कर लिया, तो प्रोटीन का जो सिंपल फॉर्म होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, वो होती है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन वाले फूड को अगर हमने क्या कर लिया, ईट कर लिया, तो प्रोटीन क्या होगी, कोई भी फूड है, जैसे हमने पल्सेस दाल को क्या किया, ईट किया, तो दाल सॉल्युबल फॉर्म में आएगी, और वो दाल क्या हो जाएगी, आपका प्रोटीन है, यानी कॉम्प्लेक्स है, समझ लीजिए, तो वो आपका सॉल्युबल फॉर्म में आकर के ब्रोकन डाउन होगी, सिंपलर फॉर्म में आएगी, और उस सिंपलर फॉर्म का नाम क्या है, अमीनो एसिड। और जब अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और शुगर बनेगा, तब ये जाकर के हमारे बॉडी के सेल्स में, हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये एब्सॉर्ब होगा। ठीक है, तो इस डाइजेशन में ये आपका जो भी फूड है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, प्रोटीन हो, ये ज्यादा अमाउंट में जरूरी होते हैं, बाकी दो है विटामिन और मिनरल्स, स्मॉल अमाउंट में होती हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, इनका क्या होना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, और कन्वर्ट होकर के हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, इसी को कहते हैं डाइजेशन, और इसी का टूट जाना। अब देखिए, डाइजेशन में दो प्रोसेस होती है, एक तो होती है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल। आपने फिजिकल और केमिकल चेन दोनों पढ़ा होगा। फिजिकल चेन किसे कहते हैं, केमिकल चेन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, फिजिकल में क्या होता है, रिवर्सिबल, जो रिवर्स होता रहे, जो रिवर्स हो जाए, वैसे जैसे था वैसे हो जाए, उसे कहते हैं रिवर्सिबल। उसमें शेप का चेंजेस हो, साइज का चेंजेस हो, लेकिन उसमें कोई नया प्रोडक्ट ना बने, नई चीज ना बन जाए, उसे कहते हैं फिजिकल। तो जो हमारा डाइजेशन है, हमारे इस डाइजेशन में फिजिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। देखिए, फिजिकल कहाँ पे है, जब हमने रोटी का एक पीस, एक टुकड़ा क्या किया, उसको ईट किया, जब रोटी के एक पीस को हमने ईट किया, तो हमारे जो टीथ है, ये टीथ क्या करते हैं, उसको कटिंग करते हैं। तो क्या जब रोटी को कटिंग किया गया, तो क्या वहां पे नया प्रोडक्ट बना, नहीं बनेगा। तो वहां पे जब नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो ये आपका क्या है, फिजिकल है। तो हमारे डाइजेशन में फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, लेकिन जब उसमें एंजाइम या उसमें डाइजेस्टिव जूस जब उसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा केमिकल, क्योंकि वहां पे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो फैट का फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन जाएगा, तो उसे कहेंगे केमिकल। दोनों प्रोसेस होती है, फिजिकल और केमिकल। आपने क्लास 6 में केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा कि डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना, ये आपका केमिकल है, जिसे हम लोग इरिवर्सिबल भी कहते हैं। तो इस डाइजेशन में दोनों प्रोसेस होती है, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होती है। ठीक है, अब आते हैं डाइजेशन क्या है। देखिए, डाइजेशन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें पहली चीज आती है एलिमेंट्री कैनाल। कोई भी किसी का भी एनिमल्स का डाइजेशन है, तो उसमें जो पहली चीज आती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल एक नॉन नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो होता है माउथ स्टार्टिंग पार्ट, और माउथ से लेकर के एनस तक। माउथ में फूड इंटर्ड होता है, एनस में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिमूव कर दिया जाता है।
तो माउथ से लेकर के जो एनस तक की जो पूरी लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा इसमें एसोसिएटेड होते हैं क्या, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें आपका लीवर पहला, सलाइवरी ग्लैंड दूसरा, लीवर तीसरा, पैनक्रियाज। ये तीन ग्लैंड होती हैं जो इससे मेन ग्लैंड होती हैं जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल के साथ क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल 8 से 9 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। इसमें आपका बक्कल कैविटी, माउथ, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जिसे कहते हैं माउथ, ये जो हमारा माउथ है इसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं। उसके अलावा इसोफेगस, ये जो हमारा फूड पाइप है जिसके थ्रू फूड क्या होता है, पास होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस, ये सब हमारे आते हैं किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल के अलावा इसमें आपका आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो उसके अगल बगल में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके लगी होती है। इसमें सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। ये एलिमेंट्री कैनाल 8 से 9 मीटर लॉन्ग होती है, 8 टू 9 मीटर लॉन्ग होती है एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए जो फूड होता है, ये फूड हम लोग जब टेक किए तो फूड हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे बॉडी के हर सेल में जाएगा। तो जाता कैसे है, ये जो फूड हमने टेक किया, ये फूड हमारे बक्कल कैविटी में गया, यहाँ पे टीथ वर्क किया। उसके बाद ये फूड, ये जो आपका इसोफेगस है जिसे हम लोग फूड पाइप कह रहे हैं, ये फूड पाइप क्या करता है, इसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं वेब लाइक मूवमेंट। जैसे आपने देखा होगा वेब लाइक, ऐसे ऐसे। तो इसमें होता है दो चीजें, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्शन हुआ, ठीक है, फैलना और सिकुड़ना। जैसे जब फूड जाता है तो आप देखे होंगे यहाँ पे फूला फिर पचक गया, फूला पचक गया। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, तो उसी मूवमेंट से क्या होता है, जाता है। और जिस मूवमेंट के द्वारा फूड हमारे फॉरवर्ड जाता है इनसाइड द बॉडी, उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, ठीक है। पेरिस्टालसिस क्या होता है, जो फूड क्या होता है आपका फॉरवर्ड होता है एलिमेंट्री कैनाल में, जो फूड फॉरवर्ड होता है उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। और जब अगर वो फूड, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो फूड होता है वो बैक हो जाता है, वापस आ जाता है स्टमक से। तो जो फूड बैक होता है, वापस आ जा रहा है जो वॉमिटिंग के फॉर्म में, तो उसे कहते हैं एंटी पेस्टिलिसिस। पेस्टिलिसिस क्या होगा, जब फूड फॉरवर्ड हो करके हमारे बॉडी के इनसाइड स्टमक में जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में जो लॉन्ग नैरो ट्यूब है उसमें जा रहा है, तो उसे कहते हैं पेस्टिलिसिस। और जब फूड आ करके हमारे हमारे स्टमक में आ करके फिर बैक हो जा रहा है, तो उसे कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस, ठीक है। और ये जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड क्या करती हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, ये सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिक जूस या एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, जिससे जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कॉम्प्लेक्स फूड क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। सॉल्युबल फॉर्म में भी आएंगे और सिंपल फॉर्म में आने का काम, लाने का काम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होगा, सलाइवा सिक्रेट होगा, एंजाइम का सिक्रेशन होगा, वो उस फूड के साथ मिलकर के उस फूड को सिंपलर फॉर्म में लाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट फूड है, उसका आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च है और उसका सिंपल फॉर्म क्या है, शुगर है, ग्लूकोज है। इसी तरीके से फैट का क्या हो जाएगा सिंपल फॉर्म, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और प्रोटीन का सिंपल फॉर्म आपका अमीनो एसिड। तो इन सबको लाने का काम होता है सर आपका डाइजेस्टिक ग्लैंड का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद टॉपिक आपका स्टार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिक सिस्टम। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ह्यूमन ह्यूमन डाइजेस्टिव
सिस्टम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने ही ह्यूमन अब यानी अपने ही बॉडी के बारे में, अपने जो बॉडी है हमारे बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग ईट करते हैं। देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड को ईट करते हैं, कोई हर्बीवोर्स है, कोई कॉर्निवोर्स है, कोई ओमनीवोर्स है। इसी तरीके से हम लोग भी फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो जो हम लोग फूड को ईट करते हैं तो वो फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, यूटिलाइज होता है, फूड का डाइजेशन होता है, एब्सॉर्ब होता है, यूटिलाइज होता है। तो ये सब करने का काम भी क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है। और शायद आपको पहले ही चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं। जैसे आपका एक, जैसे हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी इसमें ऐसे ऑर्गन आएंगे जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें कुछ, अब ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन इसमें आएंगे, लेकिन वो जो ऑर्गन होंगे वो ऑर्गन आपका क्या करेंगे, सेम फंक्शन करेंगे। सेम फंक्शन करने का मतलब क्या होगा कि वो ऑर्गन सिर्फ फूड को डाइजेशन करने में ही हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चलिए कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें भी दो चीजें होती हैं। एक तो होता है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनॉल, इससे पहले ही मैंने आपको बताया। दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होकर के आपकी खत्म हो जाती है कहां पे, एनस तक। ठीक है, माउथ से एनस तक की जो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसो क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपकी जो ग्लैंड आएगी, सैलरी ग्लैंड, सैलरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। ये सैलरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज ये आपकी आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड में। हमारे भी बॉडी के अंदर जो दो चीजें होती हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से एनस तक की, इसकी लेंथ होती है 8 to 9 मीटर लॉन्ग होती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो उस मतलब डिफरेंट टाइप जो ऑर्गन है उस ऑर्गन के साथ अटैच होती है कहीं ना कहीं पे। देखिए सबसे पहला जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में वो होता है माउथ। इसे हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। दूसरा होता है इसोफेगस। इस देखिए माउथ क्या है, ये हमारी जो माउथ हम लोग ये पार्ट है और इसके अंदर की जो कैविटी है इसे कहते हैं बक्कल कैविटी। इसको हम लोग फेरिंग्स भी कह सकते हैं, कहते हैं इसोफेगस। इसको हम लोग कहते हैं फूड पाइप, जहां से फूड क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तीसरी चीज होती है स्टमक, स्टमक। और इस माउथ के अंदर अब यहीं पे ग्लैंड की बात कर लेते हैं। एक ग्लैंड होती है जिस ग्लैंड का नाम होता है स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड होती है माउथ में ही, स्लेवरी ग्लैंड होती है यहाँ पे। दूसरा इसोफेगस, इसके पास कोई नहीं। स्टमक, इस स्टमक के इधर देखेंगे साइड वाइज तो आपको एक ग्लैंड दिखाई देगी जिसका नाम होता है लीवर। ये लीवर क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर। सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो होती है लीवर, हमारे यहाँ पे होती है। लीवर सेक्रेट करती है बाइल जूस, बाइल जूस। बाइल जूस का सिक्रेशन होता है लीवर से, स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है स्लाइवा का। ये मैं आपको आगे डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, स्टमक। चौथा जो होता है वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक ब्राउन कलर की, ये भी आपका ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है, एक ब्राउन कलर की उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। और ये पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इसमें ये आपको मैंने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी साथ साथ में लेकर के चल रहे हैं कि माउथ है बक्कल कैविटी, उस बक्कल कैविटी में क्या स्लैविक ग्लैंड है, उसके अलावा इसोफेगस, उसमें कोई ग्लैंड नहीं। स्टमक, स्टमक के बगल में है लीवर, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, उससे बाइल जूस सीक्रेट होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट एबव एक ग्लैंड है, उसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास से जो होगा पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, पांचवा जो है लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे बढ़िया। नंबर 6 है रेक्टम, जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है टेम्परेली। और नंबर 7 है एनस। ये आपके इतने जितने ऑर्गन हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब आते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होती है, जो फूड को क्या करती है और ज्यादा ब्रोकन डाउन, तोड़ देने में, एकदम सिंपल फॉर्म में कर देने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आती है, एलिमेंट्री कैनाल आती है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक के जो भी ऑर्गन आएंगे वो एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो 8 से 9 मीटर लॉन्ग होती है, नैरो लाइक होती है। उसके साथ अटैच होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 मेन ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो ऑर्गन है माउथ है, जिसका नाम बटन कैविटी भी कह सकते हैं। इसोफेगस है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये ऐसा पाइप है जिससे फूड क्या होता है पास होता है, एंटीप्रेस्टिलेसिस। अगर बैक होगा तो एंटीप्रेस्टिलेसिस। स्टमक हो गया, बैग लाइक चेस्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी होती है, जो नियर अबाउट 7 मीटर लॉन्ग होती है, सबसे ज्यादा लेंथ इसी की होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। और जो आपका रेक्टम, रेक्टम में आपका अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, और आपका एनस जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड प्रोसेस हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिटेल वाइज पढ़ेंगे, माउथ को उसके साथ सैलरी ग्लैंड्स को ऐड करके। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग पहला जो ऑर्गन है माउथ, अब माउथ में कौन कौन सी चीजें हो रही है, माउथ में कैसे फूड आ रहा है, इसके बारे में कल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।